हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना केस का पार्ट थर्ड मतलब वीडियो 3 है ये, क्योंकि दो वीडियो पहले हम बना चुके हैं और उसमें केस कंप्लीट नहीं हो चुका है। नहीं होने के कारण तीसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, आइए मिलकर हम लोग इसको समझते हैं। जो हमारा रूल 11 है उसमें जो वीडियो 2 है उसमें रूल नंबर 10 तक हम लोग पढ़े हैं। आज जो है रूल नंबर 11 से पढ़ना है। इफ अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि इन सारे शब्दों के बाद इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर, यदि एल्स का प्रयोग somebody, nobody, anybody, someone, everyone, anyone के बाद else आया हो, then apostrophe is used with else। तो else के साथ एस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। दिस बुक इज somebody's else। अगर आप ये बुक किसी और somebody के बाद यहाँ else का प्रयोग हुआ है, अगर आप somebody पे एस्ट्रोफीस लगा देते हैं तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। ये सेंटेंस होगा गलत, यही एरर होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? तो ये है कि दिस बुक इज somebody else else's। यहाँ एस्ट्रोफी एस देखिए अच्छा से लिख देते हैं। एस्ट्रोफी एस यहाँ होगा, इस पे होगा, किस पे होगा? एल्स पे। एक और एग्जांपल, दिस बुक इज नॉट माइन। यह जो किताब है वो मेरी नहीं है। इट इज समबडी एल्सेस। ये किसी और का है, किसी और का, किसी अन्य व्यक्ति का। अन्य व्यक्ति एस्ट्रोफी एस इसके साथ देंगे, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं। यदि somebody, nobody, everybody, anybody, someone इत्यादि के बाद else किसी वाक्य में आता है तो एस्ट्रोफी एस का प्रयोग else पे करते हैं, ना कि somebody, nobody या someone, anyone पे करते हैं, नहीं करते हैं। उस सब पे नहीं करेंगे, else पे करते हैं। आइए रूल नंबर 12, एस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ टू कंसेक्यूटिव नाउन्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है, लगातार। तो देखिए ये एक एग्जांपल से समझते हैं। रियाज सिस्टर वॉच हैज लॉस्ट। यहाँ देखिए एक रिया है, ये नाउन है, और सिस्टर ये भी नाउन है। तो रिया का, सिस्टर्स वॉच बहन का, रिया का बहन का घड़ी खो चुका है। अच्छा लग रहा है बोलने में? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? The watch of Riyad's sister has lost. It means apostrophe is not used with consecutive nouns। अगर दो नाउन एक साथ दिया हो, यहाँ पे देखिए रियाज सिस्टर, एक नाउन दो नाउन, तो एक ही पर लगातार दो नाउन पे कभी भी एस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं होता है। वैसे भी हम लोग कंपाउंड नाउन में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड नाउन हो तो अंत वाला पे। वैसे कंपाउंड, ये तो कंपाउंड नाउन नहीं है, ये तो कंपाउंड नाउन नहीं है, ये है पर्सनल नाउन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इन नाउन में जो मुख्य नाउन होगा उस पे हम एस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ये है प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये रिया क्या है? प्रॉपर नाउन, और सिस्टर क्या है? कॉमन नाउन। 13 रूल नंबर 13, इफ टू और मोर नाउन्स jointly possesses something then possessive sign apostrophe is put on the later only। अब फिर से समझते हैं। इफ टू और मोर नाउन्स, यदि दो या दो से अधिक नाउन का संबंध किसी एक व्यक्ति से हो तो अंत वाले नाउन पे एस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं।
ये कह रहा है इफ टू और मोर नाउन्स ज्वाइंट पोसेसेस समथिंग, किसी चीज को अधिकार दिखा रहा है, देन पोसेसिव साइन, जो पोसेसिव साइन होगा इज पुट ऑन लेटर, यानी बाद दो नाउन का संबंध किसी एक नाउन से दिखा रहा है तो दोनों में से जो अंत वाला नाउन होगा उसमें एस्ट्रोफियस लगाते हैं। अब यहां पे देखिए ही इज, मतलब ही कोई पर्सन है, इसका संबंध रेखा और रीमा नाम की लड़की से जोड़ा जा रहा है, जो और इसके ही कौन है, फादर है, यानी रेखा के पापा और रीमा के पापा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि वह रेखा और रीमा के पापा जी हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इसको सही कैसे करेंगे? तो ये जो रेखाज है ना, इसको हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे रेखा, अर्थात ही इज रेखा एंड रीमाज फादर, तब जाकर ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ओके, रूल नंबर 14, इफ टू और मोर नाउन्स, यदि दो या दो से अधिक नाउन सो सेपरेट पोसेशन, अगर अलग अलग अपना अधिकार किसी चीज पे दिखा रही है, पे तो ये लोग रेखा और रीमा के एक ही पापा हैं, अलग अलग नहीं है, तो अंत वाला पे अगर अलग अलग अधिकार दिखाएगा तो पोसेसिव साइन इज पुट टू ईच अदर, तो जब अलग अलग दिखाएगा तो सब पे पोसेसिव साइन देना होगा। ठीक है, जैसे शेखर्स एंड राम्स हाउसेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन, इट मीन्स कि दो आदमी हैं, एक शेखर एक राम, और दोनों का घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम अपना रूल नंबर 15 देखते हैं। आइए, इसमें कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो या ऑब्जेक्ट हो, आर यूज्ड इन पोसेसिव केस व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम पर्सोनिफाइड यानी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण कर देते हैं तो उसके साथ एस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझिए, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को या ऑब्जेक्ट को मानवीकरण अर्थात मानव के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उस समय उस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेचर्स लॉ। अब देखिए नेचर्स लॉ, नेचर को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मान लिया है, मानव मान लिया है। ठीक है, तो नेचर्स लॉ मतलब प्रकृति का ही नियम है। नेचर्स ब्यूटी प्रकृति की सुंदरता, सोल्स डिजायर आत्मा की इच्छा, हेवंस ब्लेसिंग स्वर्ग का आशीर्वाद, सन्स रेज सूर्य की किरणें, यहाँ पे सन को हमने एज अ ह्यूमन बीइंग मान लिया है, मून्स लाइट और ब्लेड्स एजेस। ठीक है, ये सारे क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ पर्सोनिफाइड यहाँ पे हुआ है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि कोई भी ये जितनी चीजें नॉन लिविंग थी, लेकिन यहाँ पे ये एक व्यक्ति के तौर पे यूज हो रहा है, इस सजीव के तौर पे यूज हो रहा है, इसलिए इसके साथ एस्ट्रोफियस का प्रयोग, ये सारी चीज कविताओं वगैरह में मिलेंगी या फिर एरर फाइंड करने के लिए आपको मिलेगा। चलिए रूल नंबर 16 पे देखते हैं। इसको मैंने हिंदी में लिखा है, थोड़ा समझने में आसान हो कि ऋतुओं के जो सीजन होते हैं ना के नाम के बाद जो ऋतु है, ऋतु समर विंटर है ना, तो के बाद अगर सीजन या फ्लावर मतलब लगा हो तो इनके साथ, किनके साथ, देखिए ये समझना होगा, इनके साथ मतलब ऋतुओं के साथ, है ना, एस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आई लाइक स्प्रिंग्स सीजन। अब देखिए स्प्रिंग क्या है, एक ऋतु का नाम है। किसका नाम है? ऋतु का नाम है। तो देखिए यहाँ पे सीजन तो लगा है, तो जब सीजन लग जाएगा तो स्प्रिंग्स नहीं करेंगे, है ना।
इसके साथ एस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं होगा, सुधारना होगा। यहाँ पे हम केवल और केवल स्प्रिंग सीजन, आई लाइक ए स्प्रिंग सीजन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम इसको मिटाकर एक और एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल में कि समर्स flowers are very attractive, ओके। तो देखिए, ये समर्स, ये क्या है, ऋतु का नाम है, और ऋतु के ठीक नाम के बाद ये फ्लावर्स आ गए हैं, तो एस्ट्रोफियस का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, क्योंकि ये रूल कहता है कि जब ऋतुओं के नाम के साथ समर सीजन या फ्लावर शब्द आ जाए तो किसी भी ऋतु पे एस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ गलती हो गया है, इसको आप हटाइए और यहाँ पे समर लिखिए, केवल समर होगा। समर फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अभी रूल नंबर 17 देखते हैं। जैसे कि जेरेंड के पहले, जेरेंड आप लोग समझते होंगे, जब भी जेरेंड क्या है, सबसे पहले एक क्लियर कर लें। जेरेंड जब भी वर्ब में आईएनजी जोड़ के सब्जेक्ट का काम या ऑब्जेक्ट का काम किया जाए तो उसे हम जेरेंड समझते हैं। जैसे कि गो है और गोइंग कर दिए, वॉक है और वॉकिंग कर दिए, और वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो लिखते हैं वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये सारे वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है भाई जेरेंड, ठीक है। तो जेरेंड आप समझ गए होंगे। जेरेंड के पहले पोसेसिव केस का प्रयोग करें, यानी यूज्ड पोसेसिव केस बिफोर जेरेंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आई लाइक हिम और ही इज कमिंग हियर, मतलब मुझे उसका यहाँ आना क्या है, पसंद है, ठीक है। तो जेरेंड के पहले किसका, पोसेसिव केस का। तो ये देखिए, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ अब देखिए, आई लाइक हिम यहाँ पे नहीं होगा, वाई, बिकॉज यहाँ कमिंग क्या है, JERUND, जेरेंड है, तो जेरेंड है तो हीज होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। अगला एक और सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक हिम। अब देखिए, लाइक तो वर्ब है और इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट ये है कि वाई, बिकॉज डू जो है यहाँ पे पोसेसिव केस के फॉर्म, सॉरी जेरेंड के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हिम। अगर ये डूइंग लिखते हैं तो फिर यहाँ पे हमको, अगर इसको याद फिर से सुनिए, अगर इसको डूइंग कर देंगे तो इस यहाँ पे हमको हीज करना पड़ेगा, पोसेसिव केस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। वन ऑफ के बाद यहाँ पे फिर एक समझिए, अच्छा रूल है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन के साथ एस्ट्रोफियस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, शी इज वन ऑफ द डॉक्टर्स वाइफ, वह एक डॉक्टर की पत्नी है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं कि वन ऑफ के बाद जो नाउन, वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन के साथ एस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, ऐसे बनाएंगे, शी इज द वाइफ ऑफ वन ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। ये रूल हमको ऋतु जब लिखा रहे थे, ऋतुओं में जब ऋतुओं के नाम के साथ समर और फ्लावर रहे तो एस्ट्रोफियस नहीं लगाते हैं, उसी समय लिखना चाहिए, लेकिन दिमाग से उतर गया, नहीं लिख पाए। यहाँ पे कुछ ऋतुओं से रिलेटेड रूल, यदि ऋतुओं के नाम के बाद डे और नाइट या अन्य कोई शब्द हो तो एस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं, सिर्फ सीजन और फ्लावर के साथ नहीं करते हैं। याद रखिएगा, सीजन और फ्लावर के साथ नहीं करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल, जैसे कि गर्मी का रात था, इट वॉज समर्स नाइट, ठीक है, इट वॉज विंटर्स नाइट,
इट वॉज विंटर्स डे, इट वॉज समर्स डे, आप इस तरह से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए रूल नंबर 8, पब्लिक के साथ स्ट्रोफीज का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे कि पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है, इट इज पब्लिक्स डिमांड, बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, केवल इट इज पब्लिक कर लेंगे, ठीक है। नोट में याद रखिए, इट इज सिटीज डिमांड नहीं होता है, विलेज डिमांड नहीं होता है, हॉस्टल डिमांड नहीं होता है। कहने का मतलब है कि पब्लिक, हॉस्टल, सिटी या विलेज हो तो इसके साथ स्ट्रोफी का प्रयोग वाक्य में नहीं करते, ठीक है। ये यहाँ आपका पोसेसिव केस खत्म होता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा था वोकेटिव केस, इसके बारे में हम समझा देते हैं। इसे कॉलिंग केस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलिंग केस कहते हैं, मतलब पुकारने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे राम कम हियर, हम बोलते हैं ना कम हियर, लेकिन जब किसी का नाम लेकर संबोधित कर कर उसको बुलाएंगे, वो समझ जाइए आप कि वहाँ पे वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ है। बॉयज सिट डाउन, स्कूल में देखते हैं क्लासरूम में जब कोई सर या मैडम आते हैं लोग, उस समय सिट डाउन बोल देते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर ये बोल रहे हैं कि बॉयज सिट डाउन या गर्ल्स सिट डाउन, इसमें कि वहाँ पे वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो है, थर्ड वीडियो है केस पे, ये कंप्लीट होता है। और इसके साथ अगर मौका मिलता है तो क्वेश्चन, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।